सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर चल रहा था सेकंड चैप्टर भोली। ठीक है, अब तक हमने उसमें पढ़ लिया कि भोली क्या है। एक मंदबुद्धि लड़की है, ठीक है, जिसका क्या है मतलब जिसके शरीर पूरे बॉडी पर क्या है स्मॉल पॉक्स के निशान भी हैं, यानी वो दिखने में भी क्या है खूबसूरत नहीं है और वो जो क्या है उसका दिमाग भी क्या है कम है। फिर उसको क्या होता है एक उसमें स्कूल में डाला जाता है, ठीक है, जहाँ पर एक टीचर होती है उसकी, वो क्या उसकी हेल्प करती है, उसको एनकरेज करती है आगे पढ़ने के लिए। उसके बाद भोली की शादी क्या है एक ऐसे व्यक्ति से फिक्स कर दी जाती है जो उसके क्या है फादर की एज का है, ठीक है ना। साथ ही साथ वो क्या है लंगड़ाता भी है, लंगड़ा भी है, और उसकी जो फर्स्ट जो पहली बीवी थी उससे उसके बड़े बड़े क्या है चिल्ड्रंस भी हैं, ठीक है ना। तो अब उसकी शादी हो रही होती है, तो जब वो क्या है भोली घूंघट में होती है तो भोली का हल्का सा घूंघट खिसक जाता है, जिससे क्या है वो उसकी शक्ल देख लेता है आदमी। उसको पहले भोली के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो जब उसकी शक्ल देख लेता है तो वो क्या कहता है कि अब उससे शादी करने के लिए मुझे क्या है 5,000 रुपये चाहिए, ठीक है ना। तो अब उससे नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो हम ये देखो आप नीचे से थर्ड लाइन, ठीक है, रामलाल सॉरी नीचे से थर्ड लाइन है। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट डिसम्बर्स फीट, यानी जब वो क्या है उससे 5,000 रुपये की मांग करता है तो क्या करता है जो उसका पिता होते हैं भोली के, वो क्या कर देते हैं अपनी पगड़ी किस में रख देते हैं, उसके पैरों में। पगड़ी बेटा रखने का मतलब माना जाता था कि यानी अपनी इज्जत क्या है, पगड़ी को इज्जत के रूप में माना जाता था, एज ए सिंबल ऑफ क्या है इज्जत के रूप में। तो उसको क्या है वो उसमें रख देता है उसके पैरों में, ठीक है ना। और बोलता है डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, ह्यूमिलिएट माने होता है अपमान करना, मेरा अपमान मत कीजिए, ठीक है। टेक 2,000 रुपीज़, और क्या है 2,000 रुपये ले लीजिए। नो 5,000 और वी गो बैक, वो बोलता है कि नहीं मुझे तो 5,000 ही चाहिए, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, वो बोलता है कि थोड़ा मेरा ध्यान रखिए, अगर आप वापस चले गए तो क्या है मैं कभी गांव में किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि क्या है उसका अपमान हो जाएगा भाई, उसकी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते क्या हुआ। देन आउट विद 5,000 रुपीज़, वो कहता है अगर आप अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते, अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो तो फिर 5,000 रुपये दो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, यानी कि उसके चेहरे से क्या है भाई आंसू, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर जाता है। ओपन द सेफ, सेफ बोलते हैं जिसमें उसमें पैसे रखता था, ठीक है ना, तिजोरी। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और क्या नोट्स की काउंटिंग करता है। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और जो फिर वो पैसे निकाल के लाता है उसको कहाँ रख देता है, यानी कि जो दूल्हा होता है उसके पैरों में रख देता है उन पैसों को। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रम्फेंट स्माइल, विशंबर के चेहरे पर ट्रम्फेंट बोलते हैं विजयी, विजयी मुस्कान आ गई, क्योंकि जो वो चाहता था वो क्या है हो गया, उससे 5,000 रुपये चाहिए थे, उसके 5,000 रुपये मिल गए थे। तो क्या है उसके चेहरे पर एक विजयी स्माइल, विजयी मुस्कान आ गई, ठीक है ना। ट्रम्फेंट माने विजयी। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने क्या है एक दाव खेला और वह जीत गया। भाई उसने क्या सोचा था कि शादी तो करनी नहीं है, अगर 5,000 रुपये मिल जाते तो कर लेंगे, नहीं मिलते तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसने क्या एक दाव खेला और वह जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, मुझे वह माला दो, ही अनाउंस्ड, वह बोला। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक, व्हील वही घूंघट, फिर क्या है दोबारा घूंघट क्या है खिसक गया फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, यानी क्या है दुल्हन के चेहरे से। बट दिस टाइम हर आइज़ वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार जो उसकी आंखें थीं वो क्या है झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति के क्या है आंखों में देख रही थी बिल्कुल। एंड इन हर आइज़, और उसकी आंखों में देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ना तो उसकी आंखों में गुस्सा था ना ही क्या थी नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल क्या था भाई, यानी उसकी आंखों में बस क्या केवल थी मतलब जो तिरस्कार होता है एकदम मना करने की जो होती है ना, कंटेम्प्ट बोलते हैं मना करना, तिरस्कार करना। तो उसके आंखों में क्या दिखाई दे रहा था, उससे शादी करने के लिए वो रजामंदी नहीं दिखाई दे रही थी, ठीक है ना। तो क्या होता है बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक, तो बिशंबर ने क्या है उसको माला पहनाने के, उसकी गर्दन में माला पहनाने के लिए क्या हुआ माला को उठाया। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वह ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और जैसे ही वो माला पहनाने वाला था भोली ने क्या है उसको एक झटके से क्या है हाथ से उस माला को उड़ा दिया, ठीक है ना। और वो माला उड़ती हुई कहाँ पर गिरी, जो आग जल रही थी, जो हवन कुंड था उसमें जा गिरी, ठीक है ना।
शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने जो घूंघट डाल रखा था उसने क्या हुआ, खड़ी हुई और उसने वो घूंघट हटा दिया। पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, उसने एक साफ बुलंद आवाज़ में बोला पिताजी, ठीक है। एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टेड टू हेयर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टमर, क्योंकि वो स्टैमर करती थी, ठीक है ना, वो हकला के बोलती थी, लेकिन आज क्या है वो बिल्कुल क्लियरली बोल रही थी। तो सारे जो भी उसके रिलेटिव्स थे, ठीक है, सारे पड़ोसी थे, वो क्या हो गए, उसे देखते रह गए, ठीक है। वो बोलती है पिताजी टेक योर मनी, टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करने वाली। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल क्या है, चौंक गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, विस्पर माने खुशफुसाना, और जो क्या थे अतिथि आए थे वो क्या खुशफुसाने लगे। सो शेमलेस, सो अगली, सो शेमलेस, वो बोलती है ये कितनी क्या बेशरम लड़की है, ठीक है ना, कितनी भद्दी लड़की है। बोली आर यू क्रेजी, वो कहता है बोली क्या तुम पागल हो। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाते हुए बोलता है यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली जो परिवार की बदनामी चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज़्ज़त, हमारी इज़्ज़त का क्या करो, कुछ तो ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज़्ज़त, आपकी इज़्ज़त के लिए ही, सेठ बोली ने कहा। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने वाली थी मैं आपकी इज़्ज़त की वजह से। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन क्या है, मैं इतने क्या है भाई मीन यानी कि क्या है, जो किसी की परवाह ना करे, ग्रीडी यानी लालची, एंड कंटेम्प्टेबल यानी तुच्छ व्यक्ति से शादी, तुच्छ और क्या है कायर व्यक्ति से को अपना पति नहीं बना सकती। आई वॉन्ट यानी वह मैं नहीं कर सकती। वो बोलते व्हाट अ शेमलेस गर्ल, ये कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट दैट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हमने सोचा था कि क्या है ये हार्मलेस यानी क्या है, जो किसी को क्षति ना पहुंचाए, जो किसी को हानि ना पहुंचाए, सबकी बात मान ले। डम काउ यानी मूर्ख गाय, हमने सोचा था ये क्या है, किसी को क्षति ना पहुंचाने वाली मूर्ख गाय, यानी बिल्कुल सीधी सादी लड़की है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, भोली क्या है, टर्न वायलेंट यानी उग्र स्वभाव से उसकी तरफ बोलती है, उस बूढ़ी औरत से बोलती है यस आंटी यू आर राइट, हाँ आंटी आप सही कह रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, आप सबने सोचा था कि क्या है मैं एक मूर्ख गाय हूँ, मैं एक मूर्ख लड़की हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर द टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए आप मुझे इस निर्दयी जीव को क्या करना चाहते थे, सौंपना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब क्या है ये मूर्ख जो गाय है, द स्टैमरिंग फूल, ये हकलाने वाली लड़की, इज़ स्पीकिंग, बोलेगी, बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और सुनना चाहते हैं। विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद दिस पार्टी, विशंबरनाथ क्या करने लगा, जो आया था दूल्हा था उसका, वो क्या अपनी जो बारात लेके आया था उसके साथ वापस जाने लगा, ठीक है। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और जो उसके साथ वो आए थे बैंड्समैन यानी जो बजाते हैं, ठीक है ना, वो बैंड सब बजाते हैं जो, वो क्या सोचे कि अब क्या है शादी ख़त्म हो गई है, और जो शादी के बाद जो विदाई के गीत बजाए जाते हैं वो बजाने लग गए, ठीक है। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, और रामलाल क्या है उस पर मतलब एकदम बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, किस पर, मैदान में। हिज हेड बोर्ड लो, उसका सिर नीचे झुक गया। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, किससे, शर्म से, उसका क्या हुआ, शर्म और दुख से उसका सिर नीचे झुक गया। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, पवित्र आग की क्या है जो लपटें थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई। पवित्र आग इन द सेंस हवन कुंड, ठीक है ना, जो हवन में आग जलती है उसमें, हवन कुंड में। एवरीवन वाज गॉन, सब चले गए। रामलाल टर्न टू भोली एंड से, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा बट वॉट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, और सुलेखा ने क्या है एक ऐसी जो क्या है एक शांत स्वर में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए पिताजी। इन योर ओल्ड एज, आपकी वृद्धावस्था में, आई विल सर्व यू एंड मदर, आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगी, एंड मदर और माता की सेवा करूँगी, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं क्या है उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पे मैंने ये सब सीखा है। इज़न्ट दैट राइट मैम, क्या ये सही नहीं है मैम। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, सब क्या है जो उसकी जो उस टीचर ने उसको पढ़ाया था वो क्या है कॉर्नर में बैठी हुई क्या देख रही थी, सब चीज़ वॉचिंग द ड्रामा, इस पूरे ड्रामा को देख रही थी।
यस बोली, ऑफ कोर्स, अवश्य ही बोली। शी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, और उसकी आंखों में क्या था, एक सेटिस्फैक्शन था, दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अवर मास्टरपीस। यानी जब कोई आदमी क्या है, एक अच्छी चीज़ बनाता है, उसके बाद उसकी आंखों में सेटिस्फैक्शन होता है, वैसे ही उसकी आंखों में था टीचर की में। ठीक है, कल अब इसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो